अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंट्रोल स्टेटमेंट के थर्ड पार्ट पे है, डैट इज़ एरे। एरे क्या होते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज के लेक्चर में हम उस सारी चीज़ को कवर करेंगे। सो लेट्स गो। हमने जब डाटा टाइप पढ़ी थी तो हमें पता चला था कि 3 डाटा टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बेसिक टाइप को डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम ड्राइव डाटा टाइप की एरे टाइप को डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि वेरिएबल जो है सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, और अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू एक साथ जो है वो स्टोर करनी हो तो हम एरे को यूज़ करेंगे। ये मैथमेटिक्स में सेट के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। उसमें एक जैसी चीज़ों का सेट बनाया जाता है और इसमें सेम डाटा टाइप का यही कंप्यूटर में ये जो है ना वो कंप्यूटर में कॉन्सेक्टिव मेमोरीज को जो है वो एलोकेट करता है, और इसका साइज भी फिक्स होता है। ये डाटा को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें एरे की ज़रूरत क्या पड़ गई। अब एरे जैसे पहले बताया है कि अपने पास एक टाइप की बहुत सारी वैल्यूज़ को एट अ टाइम जो है वो स्टोर करता है, तो इससे डाटा इजीली मैनेज भी हो जाता है और हैंडल या मैनिपुलेट भी हम जो है वो इजीली कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है कि यूज़र जो है वो 15 स्टूडेंट्स की जो फीस है उनको स्टोर और डिस्प्ले करवाना चाहता है। तो अगर हम फिलहाल जो है वो एरे के कॉन्सेप्ट को छोड़कर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे। हम जो है वो 15 जो है वो स्टेटमेंट्स लगाएंगे प्रिंट एफ की, और 15 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, 15 स्कैन एफ की स्टेटमेंट लगाएंगे। तो उनके साथ ये हो जाएगा, हर एक वेरिएबल में जो है वो अपनी एक एक वैल्यू चली जाएगी। What about if number of student जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं फ्रॉम 15 to 90 और मोर देन दैट, तो क्या हम इतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? द आंसर इज नो। व्हाई? उसके लिए हम एरे का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे कोड जो है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और हमें कोई वैल्यू फेच करनी हो तो हम इंडेक्स के थ्रू जो है वो वैल्यू फेच कर लेंगे इजीली, और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को आल्टर करके दोबारा से उस जगह पे स्टोर कर सकते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल जो अभी हमने लास्ट टाइम देखी है। ये इसको एरे के थ्रू किया है, तो जो एरे है उसमें सबसे ये जो ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है, डैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फी ज़ीरो जो है ये ज़ीरो इंडेक्स है और ये फर्स्ट एलिमेंट को अपने पास स्टोर करेगा। एरे में जो है वो हमेशा जो इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। और अब जैसे 90 वैल्यू 90 इसका साइज है एरे का, तो n-1 यानी कि जितने भी आप जैसे 90 - 1 89 जो है वहां तक लूप सॉरी एरे चलेगा। तो दैट इज द लास्ट इंडेक्स एंड दैट इज द फर्स्ट इंडेक्स, दैट इज द जीरो इंडेक्स। तो लेंथ जो है वो एरे की इस केस में क्या है, वो 90 है। तो ये आखिर में 89 क्यों आया है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा एरे में जीरो से ही स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे की। हमारे पास दो तरह के एरे हैं, एक वन डायमेंशनल और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल। तो पहले हम वन डायमेंशनल एरे को डिस्कस करते हैं कि वो कैसे डिक्लेयर होंगे, अगर उसको इनिशियलाइज करवाएं तो वो कैसे इनिशियलाइज होगा, और एरे को एक्सेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर वन डायमेंशनल एरे। तो ये डिक्लेरेशन पार्ट है, इसमें सबसे पहले जो है वो डाटा टाइप आएगी, क्योंकि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हो या ड्राइव, दोनों ही बेसिक डाटा टाइप को यूज़ करके ही बनती हैं। उसके बाद एरे का कोई भी मीनिंगफुल नेम रखेंगे। जो एरे का नेम है उसके लिए भी वही रूल्स हैं, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उनके नेम रखने के लिए जो रूल्स हम फॉलो करते हैं वही इनके लिए भी हैं।
देन स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है वो अपने एरे का साइज़ बताएंगे, क्योंकि एरे का साइज़ जो है वो फिक्स होता है, तो हम जब उसको डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे हम उसका साइज़ बता देते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, लाइक इंट इज़ अ डाटा टाइप एंड मार्क्स इज़ द नेम ऑफ द एरे एंड साइज़ जो है वो 20 है एरे का। सो मार्क्स एरे जो है वो 20 इंटीजर टाइप वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। अब चलते हैं कि अगर हमने एरे को इनिशियलाइज करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे। ये तो अभी हमने डिक्लेरेशन पार्ट देखा है, अब हम इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट देखते हैं। तो इनिशियलाइजेशन बेसिकली दो मेथड हैं। एक जो है वो ये है कि सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप मेंशन करेंगे, इस फॉर्म में जो है वो डाटा टाइप इंट आ गई। उसके बाद मार्क्स इज़ द नेम ऑफ द एरे, और देन हम जो है कर्ली ब्रेसेस में जितनी भी वैल्यूज़ देनी होगी वो वैल्यूज़ दे के इस जो एरे है उसको इनिशियलाइज करेंगे। अच्छा, अब इसमें कर्ली ब्रेसेस में ना 5 वैल्यूज़ हैं जो कि एक दूसरे के साथ जो है वो सेपरेट हो रही हैं बाय यूजिंग कोमा। इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट में साइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रन टाइम पे जितनी वैल्यूज़ होंगी कर्ली ब्रेसेस में उतना उसका साइज़ सेट हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड मेथड इनिशियलाइजेशन पे। तो सेकंड में क्या आता है कि इसमें ना हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसका साइज मेंशन कर देते हैं। ऊपर वाले में अगर आप देखें तो इसमें साइज नहीं है, डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस के थ्रू जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो जितनी भी हम देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका उतना साइज हो गया। यहाँ पे हमने साइज जो है वो एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन मेंशन कर दिया, और वन बाय वन ये ज़ीरो इंडेक्स पे 10 वैल्यू देती, 1 2 3 4 सबको वन बाय वन जो है वो वैल्यूज़ असाइन करती। वैसे हैं तो ये दोनों ही मेथड सपोर्टेड बाय सी, लेकिन गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच के लिहाज से ये जो मेथड नंबर 1 है, अगर आपने एरे को इनिशियलाइज करना है तो इसको जो है वो बेटर समझा जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब आते हैं हाउ वी एक्सेस द एरे। वैल्यू हो गई स्टोर, अब हमने यूज़ करनी हुई तो फिर उस एरे को या उस एरे में जो मौजूद एक वैल्यू है उसको कैसे एक्सेस करेंगे। लेट्स सपोज मार्क्स एरे है जिसका साइज जो है वो 5 है, और आप उसमें 45 वैल्यू को फेच करना चाहते हो, तो आप लिखोगे मार्क्स 3, क्योंकि ये जो है वो 0 1 2 3 जो है इंडेक्स पे है, तो आप क्या लिखेंगे मार्क्स 3। मार्क्स जो है वो नेम ऑफ द एरे हो गया, और 3 जो है वो लोकेशन ऑफ द एलिमेंट टू बी एक्सेस। तो ये आपको अब समझ आ गई कि कैसे एक्सेस करते हैं। अब हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू, जी तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने जो है वो एक वेरिएबल पहले तो डिक्लेयर किया जो कि कंट्रोल वेरिएबल है, क्योंकि एरे में जब हम वैल्यू को फेच करेंगे ना तो हमें फार लूप लगाना पड़ेगा, और फार लूप में जो आपका वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। उसके बाद ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे हुई है मार्क्स, और इसको जो है वो वैल्यूज़ असाइन हुई हैं 10 15 30 45 और 50। तो ये बेसिकली 5 वैल्यूज़ इसको असाइन होगी। उसके बाद फार जो है वो लूप लगाया कि हमने एरे को जो है वो एक्सेस करना है, उसकी वैल्यूज़ को ट्रावर्स करना है। देन जो है वो कंडीशन चेक होगी कि जो है आई की वैल्यू है वो लेस देन 5 है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखें आई के अंदर जो है वो वैल्यू क्या है, 0 है, तो जो है कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी दैट इज़ \n, दैट इज़ अ एस्केप सीक्वेंस जो कि कर्सर को न्यू लाइन पे लाएगा, और %d इज़ यूज फॉर इंटीजर। तो मार्क्स आई यानी कि मार्क्स 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आउटपुट में शो होगी दैट इज़ 10। उसके बाद जो आई है वो इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1, और वो आ जाएगी 1। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब जो है आई के अंदर वैल्यू क्या मौजूद है, 1, तो 1 इज़ लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद जो है वो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी। अब मार्क्स आई यानी कि मार्क्स 1 के अंदर जो डाटा मौजूद है डैट इज़ 15, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 15।
उसके बाद आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी बाय 1, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, और अब जो वो वैल्यू है 1 से क्या हो जाएगी 2 में। अगेन जो है वो लूप चलेगा, तो चलने से पहले वो कंडीशन को चेक करेगा। अब आई के पास वैल्यू है 2, तो 2 इज़ लेस देन 5, यस ट्रू कंडीशन होगी। अब वो लूप की बॉडी के अंदर आएगा, यहाँ पे वो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है वो प्रिंट कराएगा मार्क्स आई, यानी कि मार्क्स 2 की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराएगा, और मार्क्स 2 में क्या वैल्यू पड़ी है 30, तो आउटपुट में क्या आएगा 30। उसके बाद आई की वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। पहले उसके पास 2 वैल्यू थी और अब वो जो है इंक्रीमेंट होके 3 होगी। यहाँ पे वो अगेन कंडीशन को चेक करेगा, आई के पास वैल्यू क्या है 4, 4 इज़ लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। अब वो लूप की बॉडी में आएगा, यहाँ पे वो मार्क्स 4 इंडेक्स की जो वैल्यू है डेट इज़ 50, 50 को जो है वो प्रिंट करवाएगा। देन आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके वैल्यू आ जाएगी 5। अब वो दोबारा से लूप की जो है वो चेक करेगा कंडीशन, और यहाँ पे जो है वो आई के पास अब वैल्यू मौजूद है 5, 5 इज़ लेस देन 5, नो 5 जो है वो इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, तो ये एग्जिट कर जाएगा लूप की बॉडी से। सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ वन डायमेंशन एरे, कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी। एक हमने देखा कि हाउ वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द एरे, और उसके बाद हम उस एरे की वैल्यू को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो होप सो यहाँ तक आपको 1D एरे की समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो जैसे इसका नाम बता रहा है मल्टी डायमेंशन, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो है वो एक से ज़्यादा डायमेंशन है, तो हम इसको एन डायमेंशन एरे भी कहते हैं। इसके भी वही पार्ट्स होंगे कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है एरे को, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है और एक्सेस कैसे किया जाता है। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। डाटा टाइप जब उसको डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले एज इट इज़ आप डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद एरे नेम, उसके बाद आपने जितने नंबर ऑफ उसकी डायमेंशंस लिखनी है उन सब का साइज़ लिखेंगे। लाइक इन दिस केस हमारे पास एक इंटीजर टाइप का जो है वो एरे है, जिस मार्क्स, और इसकी जो है वो 2 डायमेंशंस है 7 एंड 5। लेट्स सपोज ये जो है वो 7 जो है वो इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि 7 स्टूडेंट्स का वो डाटा स्टोर करेगा, और 7 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स का डाटा वो स्टोर करेगा। तो डैट बिलोंग्स टू द कॉलम्स एंड डैट बिलोंग्स टू द रोज। तो मोस्ट कॉमन जो मल्टी डायमेंशनल एरे इस्तेमाल होता है डैट इज़ द 2 डायमेंशनल एरे, इसको 2D एरे भी कहते हैं। और ये जो है वो इसको अगर डिफाइन करें तो एरे विद इन एरे है, और इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं रोज और कॉलम्स। ये इसके डिक्लेयर करने का तरीका है डाटा टाइप, एरे नेम, एक्स एंड वाई, या आप रोज एंड कॉलम्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें 3 जो है डेट मीन्स रोज एंड 2 मीन्स कॉलम, तो मार्क्स जो है वो जो एरे होगा उसके अंदर 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। डेट इज़ द इनिशियलाइजेशन। इसमें int data type marks is the name of the array name, एंड 3 एंड 2 इट्स मीन कि 3 जो है वो रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी। इसका मतलब है ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो 3 सब सेट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 रोज के, और इसके अंदर 2 वैल्यूज होनी चाहिए जो कि कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लाइक 10 20 20 30 और 30 20, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। और इसको भी हम कैसे एक्सेस करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास वही मार्क्स का एक एरे है जिसकी 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, और हम जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं वैल्यू 20
ऑफ सेकंड स्टूडेंट, देन हम क्या करेंगे, मार्क्स 1 1, क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हमने अगर सेकंड स्टूडेंट का करना है, इट्स मीन कि उनकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 1 1 होगी। तो मार्क्स इज़ द नेम ऑफ द एरे और 1 1 जो है वो लोकेशन ऑफ द एलिमेंट है। ये मार्क्स 1 1 मीन 1 रो एंड 1 कॉलम, तो ये वाली जगह आती है, तो यहाँ से वो 20 को एक्सेस करेंगे। अब हम इसको भी प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये प्रोग्राम में किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले जी दो वेरिएबल जो हैं वो इनिशियलाइज हुए। अभी हमने 1D में देखा था कि एक कंट्रोल वेरिएबल था, क्योंकि उसमें जस्ट एक ही वैल्यू जो है वो एक ही एरे की वैल्यू जो है वो एक्सेस करनी थी। अब यहाँ पे क्योंकि 2D एरे है, एरे इन एरे है, तो हमें दो तरह के कंट्रोल वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, आई एंड जे, और आई और जे को जो है क्योंकि वैल्यू 0 से इनिशियलाइज है, इसलिए आई और जे के पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, 0 0। उसके बाद हमारे पास एक जो है वो एरे 2D जो है वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज हुआ है, जिसमें उसको जो है वो 4 मीन के 4 रोज होंगी और 3 उसके कॉलम्स होंगे। तो ये 1 2 3 4 रोज की वैल्यूज हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये इस तरह से जो है वो वैल्यूज उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। ये फर्स्ट रो है, डेट इज 10 20 30, और ये सेकंड रो है 2 30 40, एंड नेक्स्ट 30 40 50, और नेक्स्ट 40 50 60। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, ये कंप्यूटर के अंदर जो है मेमोरी के अंदर जो है वो इस तरह से एरे मार्क्स का जो है वो वैल्यूज एलोकेट कर लेगा, मेमोरी एलोकेट करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद जो है वो फॉर लूप लगा। फॉर लूप जो है ये यहाँ पे जो पहला लूप है ये रोज के लिए, सही पता हम रोज में जाएंगे तो फिर हम कॉलम से में जाएंगे। तो यहाँ पहला जो है वो लूप लगा रोज के लिए, यहाँ पे भी आई की वैल्यू 0 है, तो 0 इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद वो यहाँ पे प्रिंट एफ करेगा दिस वन, परसेंटेज रो परसेंटेज डी रो बैक स्लैश टी जो है यहाँ पे बेसिकली एस्केप सीक्वेंस है, और ये टैब के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये स्टैटिक मैंने जस्ट जो है उसकी जैसे खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए हैं, नथिंग, और इसका कोई पर्पस नहीं है। और बैक स्लैश एन जो है एस्केप सीक्वेंस है, जो कि उस कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके आता है। i+1 जो है, क्योंकि i के अंदर वैल्यू 0 है, तो हमारे पास 0 रो तो होती नहीं है ना नेचुरल, अगर हम अपनी ज़बान में बात करें हम तो 1 को कंसिडर करते हैं। तो 0+1 मीन के ये हमारे पास 1 रो का जो है वो अब डाटा शो होने लगा है। उसके बाद फॉर लूप जो है ये अब जो है ये वाला लूप जो है ये कॉलम्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे भी जे की वैल्यू 0 से दोबारा से उसको 0 असाइन किया गया है, तो 0 ऑलरेडी उसका था, ओवरराइट हो जाएगा। उसके बाद जे जो है वो लेस देन 3, जे के अंदर वैल्यू क्या है 0 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद जो है वो ये वाला जो है वो प्रिंट होगा लाइक दिस। इसमें क्या है, प्रिंट एफ मार्क्स, ये देखिए मार्क्स एज इट इज आ गया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी एज इट इज आएगी। अब इसके अंदर परसेंटेज डी है, इसका मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो फर्स्ट वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू इसको असाइन होगी, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी वो इसको असाइन होगी। और आई में वैल्यू क्या है 0, और परसेंटेज डी अब वो सेकंड वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, डेट इज जे, और जे के अंदर भी क्या वैल्यू है 0। तो मार्क्स 0 0 की जो है वो इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब जो है ये वाले चीज़ जो है मार्क्स आई जे, यहाँ ये 0 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको फेच करके जो कि 10 है यहाँ पे शो करेगा। देन वो क्या करेगा, जे को प्लस प्लस करेगा और जे की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 1। अब फिर वो जे की वैल्यू को दोबारा उसकी कंडीशन को चेक करेगा, जे के पास वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद जो है वो इस लाइन पे आएगा और यहाँ पे जो है वो ये प्रिंट करेगा। अब क्या है, मार्क्स को एज इट इज लिखेगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट परसेंटेज डी के पास जो है वो आई की वैल्यू फर्स्ट में आएगी, डेट इज 0, और परसेंटेज डी यहाँ पे जे की वैल्यू आएगी, और जे की इस दफ़ा जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। देन 1 आएगा, उसके बाद इक्वल का साइन परसेंटेज डी, यहाँ पे ये जो
ये इंडेक्सिंग दी हुई है, यहाँ से वैल्यू फेच करेगा डेट इज 0 1, और 0 1 जो है वो ये लोकेशन है, यहाँ से वो 20 फेच करके आउटपुट में शो कराएगा। उसके बाद जो है वो जो है वो इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, और वैल्यू उसकी 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगेन अब कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई। अब वो दोबारा से ये जो है थर्ड लाइन को प्रिंट कराएगा, डेट इज मार्क्स 0 2। अब आप एक चीज़ को देखें, आई की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज नहीं हो रही, तो ये जो है वो 0 0, डेट मीन कि ये फर्स्ट रो को ये अभी प्रिंट करा रहा है, और 0 1 2 ये उनके 1 बाय 1 कॉलम्स को फेच करे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और अभी जो है वो थर्ड कॉलम को जो है उसने प्रिंट कराया है। उसके बाद आई की जे की वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, और अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब 3 इज लेस देन 3, नो, डेट इज इक्वल, तो इसका मतलब है कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। अब वो एग्जिट करके जो है वो बाहर आएगा। आगे फॉल जो आई लूप है जो रोज के लिए हमने लगाया हुआ था, वहां पे आई को जो है वो इंक्रीमेंट करेगा, और आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी। पहले आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और अब वो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब वो आई की कंडीशन को चेक करेगा, डेट इज 1 इज लेस देन 4, यस। उसके बाद वो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो परसेंटेज डी रो, पहले वाला में हमने देखा था कि वो फर्स्ट रो शो करा रहा था, और अब जो है वो सेकंड रो, क्योंकि आई के पास अब वैल्यू क्या है, 1 1 प्लस 1 जो है वो बता रहा है कि अब जो वैल्यू फेच होके आएंगी वो जो है वो सेकंड रो की होगी। उसके बाद वो दोबारा से इस जगह पे आएगा, और यहाँ पे जे की वैल्यू को वो दोबारा से 0 से इनिशियलाइज करेगा, और जे की कंडीशन को चेक करेगा, डेट इज 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद अगेन वही सारा प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे वो फर्स्ट रो का डाटा जो है वो फेच करके लाएगा। अब यहाँ पे देखें, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, और जे की वैल्यू 0, इसका मतलब है ये इस इंडेक्स की वैल्यू को जो है वो शो करवा रहा है। उसके बाद जे जो है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया बाय 1, और अब जे की वैल्यू 0 से क्या होगी है, 1 होगी। अब अगेन जो है वो कंडीशन चेक होगी, कॉलम वाले जो लूप लगा है उसमें अब जे की वैल्यू क्या है, 1 1 इज लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू हुई। अब वो इसकी बॉडी में जाएगा और इस चीज़ को प्रिंट कराएगा, और अब जो है फेच होके जो डाटा आएगा, डेट इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, डेट इज 30। ठीक हो गया जी। उसके बाद जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और जे की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब अगेन जो है वो कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई। अब वो इसकी बॉडी में आएगा, और अब जो लाइन वो प्रिंट कराएगा वो होगी ये वाली, यानी कि रो 1, और जो है अगर हम अपनी जो नेशनल ज़बान में बात करें, डेट इज़ द सेकेंड रो और उसका थर्ड कॉलम, तो डेट इज़ 40। लेकिन ये प्रोग्रामिंग में क्योंकि ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो इसलिए ये अभी हम सेकंड पे हैं, तो ये 1 शो करेगा, क्योंकि सेकंड अगर हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ n-1। अब जो है वो j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, डेट इज़ बिकम्स 3। अब जो है j की वैल्यू को वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। अब वो एग्जिट कर जाएगा, और i की वैल्यू को जो है वो इंक्रीज करेगा बाय 1। i की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या होगी, 2 होगी। अब वो इस लाइन को प्रिंट करेगा। अब जो है यहाँ पे वो थर्ड रो, यानी कि हम इस रो में आ गए। अब थर्ड रो में जो है उसका डाटा हम थर्ड रो का फेच करने लगे हैं। अगेन यहाँ पे जे जो है वो अपनी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेगा, देन कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू, वो उसकी बॉडी में आएगा, और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा फर्स्ट ये वैल्यू, दैट इज 30, यानी कि आपका थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम जो है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। उसके बाद जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, डेट इज 0 + 1 1। अब अगेन जो है वो कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू। अब वो इसकी लूप की बॉडी में आएगा, और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा जो है
डेट्स 40 थर्ड रो का सेकंड कॉलम जो है वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। उसके बाद जे की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करेगा और अब जो है जे की वैल्यू हो जाएगी 2। अगेन कंडीशन चेक हुई, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। लूप की बॉडी में आया, यहाँ पे वो जो है नेक्स्ट वैल्यू डेट इज 50 थर्ड रो की थर्ड कॉलम की वैल्यू जो है वो फेच करके हमारे सामने लाएगा और उसके बाद जे की वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट करेगा और अब जे की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। यहाँ पे फिर वो कंडीशन को चेक करेगा, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स होगी। उसके बाद वो दोबारा से जो कॉलम वाला जो ये फॉर लूप है जे वाला, इससे एग्जिट करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा बाय 1। अब जो आई की वैल्यू है डेट बिकम्स 3। यहाँ पे देखें तो आई की वैल्यू जो है वो क्या है, 3 हो गई है और 3 इज लेस देन 4, डेट बिकम्स ट्रू। अब जो है वो ये वाली लाइन को प्रिंट कराएगा और अब जो है वो हम लास्ट जो रो है उसका डाटा प्रिंट कराने लगे हैं। अब जे की वैल्यू को उसने दोबारा से 0 से इनिशियलाइज कराया और 0 फिर कंडीशन को चेक किया, 0 इज़ लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू हुई। अब वो उसकी बॉडी में आएगा और यहाँ पे वो ये वाली वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा, डेट इज़ मार्क्स 30 इज़ इक्वल टू 40 जो कि फर्स्ट वैल्यू है। उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा जे की वैल्यू को बाय 1 और अब जे की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जो है नेक्स्ट इस पे देखें तो इसमें एक मिनट मुझे लेज़र पेंसिल निकालना। हाँ जी, तो इसमें दोबारा से वो कंडीशन को चेक करेगा, जे के पास वैल्यू थी 1, 1 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई। देन वो लूप की बॉडी में आएगा और लूप की बॉडी में जो है वो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा सेकंड कॉलम की और फोर्थ रो की, डेट इज़ 50 और वो 50 जो है वो आपके सामने प्रिंट होके आएगा। उसके बाद आई की जे की वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 और जे की वैल्यू 1 से वो हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद जो है अगेन उसकी कंडीशन को चेक करेगा, जे की जो अंदर वैल्यू है वो है 2, 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुई। लूप की बॉडी के अंदर आया, यहाँ पे उसने जो है वो फोर्थ रो की थर्ड कॉलम की वैल्यू को प्रिंट कराया, डेट इज़ 60 और उसके बाद जो है जे की वैल्यू को इंक्रीज़ किया बाय 1। जे की वैल्यू जो है थी वो पहले थी 2 और अब वो वैल्यू हो गई है 3। अब यहाँ पे 3 इज़ लेस देन 3 कंडीशन जो हो गई है फॉल्स। अब वो इस जे वाले लूप से बाहर निकलेगा और आई की वैल्यू को जो है वो इंक्रीज़ करेगा। जे आई के पास वैल्यू क्या थी, 3, 3 से वो इंक्रीज़ होकर जाएगी 4 में और यहाँ पे उसकी कंडीशन चेक होगी और 4 इज़ लेस देन 4 नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पे उसकी जो इस वाले रो वाले लूप से भी कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो ये वो पूरा प्रोग्राम है जो कि मैंने आपको रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम हर एक चीज़ को डीपली डिस्कस किया ताकि आपको जो है 2D एरे को समझने में आसानी हो कि रोज़ और कॉलम्स को किस तरह से टैकल किया जाता है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो अभी हमने ड्राई रन के थ्रू ये वैल्यूज़ ली थी 10, 20, 30 और ये इस तरह से, तो ये इस प्रोग्राम की आउटपुट है जो कि हमें मॉनिटर पे शो होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आपको मेरा जो है वो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।